साथियों डे 1 में हमने डिस्कस किया था ब्रेन के, मेमोरी के वो 3 सबसे बड़े सीक्रेट्स। तो क्या क्या थे वो सीक्रेट्स? नंबर 1 एसोसिएशन, नंबर 2 इमेजिनेशन, नंबर 3 रिडिकुलस थिंकिंग। तो एसोसिएशन के बारे में मैंने आपको बताया था, एसोसिएशन का मतलब है लिंकिंग या कनेक्शन। इमेजिनेशन का मतलब है कि आप अपनी इमेजिनेशन में उसको क्या करेंगे, किसी भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी चीज है उसको आपको विजुअलाइज करना है। और जो थर्ड सीक्रेट है वो है रिडिकुलस थिंकिंग, यानी कि फनी सोच। तीनों को डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया था। वो थ्योरेटिकल पार्ट था, अब करेंगे उसका प्रैक्टिकल, कि प्रैक्टिकल कैसे करेंगे एसोसिएशन को, इमेजिनेशन को और रिडिकुलस थिंकिंग को हम यूज, और वो यूज करेंगे हम डे 2 में। और डे 2 में एक्सट्रीमली यूजफुल मेथड भी डिस्कस करेंगे जिसे हम कहते हैं स्टोरी या चेन मेथड। एक्सट्रीमली यूजफुल, जबरदस्त मेथड है, मजा आ जाएगा सीख के आपको। क्योंकि अगर आपने ये मेथड, इस पे अगर आप मास्टर बन गए ना, तो चाहे आप कितने भी वर्ड्स आ जाए उसको फॉरवर्ड कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, रैंडम कर देंगे, यानी लिस्ट ऑफ वर्ड्स कर देंगे, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कर देंगे, प्रेसिडेंट लिस्ट है, प्राइम मिनिस्टर लिस्ट है। अगर आपको सारे के सारे स्टेट्स याद करने हैं, सारे के सारे आपको डिस्ट्रिक्ट याद करने हैं, पूरी की पूरी केमिस्ट्री की अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी है, सारी कंट्रीज याद करनी है, यानी कि जहां भी लिस्ट है, शॉपिंग लिस्ट है, वो सब कुछ आप इसी स्टोरी या चेन मेथड से कर लेंगे फटाफट याद, ये मेरा वादा है। और इन सब का बेस बनेगा एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रिडिकुलस थिंकिंग। तो चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट हम स्लाइड पे। तो यहां देखिए, यहां मेमोराइजिंग रैंडम वर्ड्स यूजिंग स्टोरी मेथड या चेन मेथड। तो यहां पे हमने 15 वर्ड्स लिए हैं। तो 15 वर्ड्स देखिए, अभी तक आपने स्टोरी या चेन मेथड के बारे में नहीं सीखा है। कहीं हल्का हल्का मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि सर अब एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे, वो हमें याद कराएंगे। नहीं, डे 1 में तभी तो मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है कि एसोसिएशन की पावर क्या है, इमेजिनेशन की पावर क्या है, रिडिकुलस थिंकिंग की पावर क्या है। साथियों छोटी सी स्टोरी नहीं, बल्कि हमारा ब्रेन तो काम ही स्टोरीज पे करता है, हमारा ब्रेन तो काम ही इमेजिनेशन पे करता है, रिडिकुलस थिंकिंग पे करता है। तो अगर ये 15 वर्ड्स है ना, अगर आपको अपने मेथड से, जो आपको स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज की बात करें या कोई एकेडमी की बात करें, चाहे कितनी भी बड़ी एकेडमी है, तो अगर कोई भी आपको सिखाएगा कि ये 15 वर्ड्स याद कीजिए, देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का तो कुछ है नहीं, यानी कि रट्टा लगाना पड़ता है। जनरली जो जीके होती है, जनरल साइंस होती है, जनरल नॉलेज होती है, वो हमें क्या करनी पड़ती है, रट्टा लगाना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। जहाँ कंसेप्ट होता है, मान लीजिए कोई चैप्टर है, तो चैप्टर को टीचर कैसे याद कराता है, टीचर क्या करता है, उसको समझा के याद कराता है ना। टीचर आपको समझाता है, आप उसे अच्छे से समझ लेते हैं और आपको लगता है समझ में आ गया तो याद हो गया। नहीं, वहाँ कुछ परसेंट याद हो जाता, समझ में आने से कुछ परसेंट याद हो जाता है, बट यहाँ तो समझने का भी कुछ नहीं है। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे तो आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। कम से कम ये 15 वर्ड्स हैं, तो 20 से 25 बार आप इसे रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, और जिसमें लग जाएंगे आपके 5 to 10 मिनट्स, यानी कि आपने 10 मिनट्स भी इस पे लगा दिए और 20 से 25 बार इसको रिवाइज किया, आपने एफर्ट्स लगाए। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल जाएंगे। यही होता है आपके पास, जो आपके जो मेथड्स हैं उनमें यही तो होता है। टाइम ज़्यादा लगता है याद करने में और कुछ टाइम के बाद आप उसे भूल जाते हैं, क्योंकि आप यूज नहीं करते ब्रेन के वो सीक्रेट्स, ब्रेन की वो टेक्निक्स, आपको नहीं मिली है ब्रेन की ट्रेनिंग, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो अब तक थी अनट्रेन्ड, लेकिन अब आपकी मेमोरी को मिल रही है एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग। तो चलिए, ये 15 वर्ड्स याद करने अगर हमें है तो सबसे पहले क्या करना, देखिए कैसी भी लिस्ट हो, कैसे भी वर्ड्स हो, कैसे भी ऑब्जेक्ट्स हो, उनको क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप 1 स्पीक आउट, उसको बोल लेते हैं। एक बार बोलने से भी हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, बोल के चीजें हमें याद करनी चाहिए। ये आगे के जो क्लासेज होंगी उनमें मैं बताऊंगा। जनरली हमें क्या बोला जाता है, मन में पढ़ो, है ना, टीचर्स भी कहते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बाद में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। अभी स्टेप 1 स्पीक आउट। सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है, चॉकलेट। मुंह में पानी आ गया है ना, चॉकलेट, देन मिकी माउस, देन बाइक, कार, बुक, गार्डन, योगा। जो स्पीक आउट नहीं कर रहा बच्चा, उसका कोर्स वो अच्छे से नहीं कर पाएगा अगर वो अच्छे से इंस्ट्रक्शन पे फोकस नहीं करेगा तो, है ना। योगा के बाद हेलीकॉप्टर, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जीप, टाइगर,
क्रोकोडाइल, एमआरआई, सोलर पैनल। ये 15 रैंडम वर्ड्स है। रैंडम क्या होता है कि मतलब जिस वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ में कोई कनेक्शन नहीं, रैंडमली लिए हैं, है ना। तो ये 15 वर्ड्स हैं। तो अब जो मेथड्स मैं आपको सिखाने वाला हूं यानी कि स्टोरी या चेन मेथड, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, इसमें आप पूरी लिस्ट को फॉरवर्ड भी कर देंगे, पूरी लिस्ट को आप रिवर्स भी कर देंगे। अगर आपसे रैंडम कोई पूछेगा आप रैंडम भी बता देंगे। एक बार में ये पूरी लिस्ट याद हो जाएगी, सालों तक ये लिस्ट याद रहेगी। तो अब आपको क्या करना है, आने वाले टाइम में अपने पुराने मेथड्स को झोले में, बैग में डाल देना है और अब आपको यूज करना ब्रेन का मेथड। भगवान ने ब्रेन क्यों दिया हमें, इमेजिनेशन क्यों दी है ना, यूज करने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्पीक आउट हमने इसको बोल लिया। चॉकलेट, मिकी माउस, बाइक, कार, बुक, गार्डन, योगा, हेलीकॉप्टर, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जीप, टाइगर, क्रोकोडाइल, एमआरआई, सोलर पैनल। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिए अब लॉजिक को एक साइड कर दीजिए। मैंने बताया ना, मेमोरी कोर्स अगर आपको अच्छे से करना है, इसको अच्छे से समझना है और मेमोरी किंग बनना है, तो आपको अपने लॉजिक को, अपने जो पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस है उनको, प्लस में मैं टॉपर हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, इसको एक साइड करना होगा और बच्चा बनना होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये करना है, इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास में क्या है, सबसे पहले हमारे पास में है चॉकलेट। ये देखिए किटकैट चॉकलेट। ये जो किटकैट चॉकलेट है ये किसकी है, मिकी माउस की। ठीक है, ये किटकैट चॉकलेट किसी मिकी माउस की है। और मिकी माउस किस पे बैठा है, एक बाइक पे। ये जो बाइक है ये पीछा कर रही है, पीछा कर रही है, पीछा कर रही है, किसका पीछा कर रही है, एक कार का, रेड कार का, है ना। और उस कार के ऊपर बनी हुई है एक बहुत बड़ी बुक। ठीक है, और उस बुक के ऊपर देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर एक गार्डन बना हुआ है। और गार्डन क्योंकि सुंदर है तो उस पे एक लड़की जो है वो क्या कर रही है, योगा कर रही है। उसके ऊपर से जस्ट ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है और उस हेलीकॉप्टर को कौन चला रहा है, हमारे मोदी जी चला रहे हैं। अच्छा, मोदी जी किससे मिलने आ रहे हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड से। मोदी जी किससे मिलने आ रहे हैं, उनके बेस्ट फ्रेंड कौन है, राहुल गांधी। राहुल गांधी ऐश कर रहा है ना, किस में ऐश कर रहा है, जीप में, गार्डन में टहल रहा है जीप में। तो राहुल गांधी के बाद जीप, और ये जो जीप है, ये जो जीप है ये किसकी है, एक टाइगर की है, टाइगर की है। और टाइगर, टाइगर का फोकस है, टाइगर का फोकस देखिए, टाइगर फोकस है इस पे, क्रोकोडाइल पे। ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल अच्छे वाला, पक्के वाला दोस्त है। और जो क्रोकोडाइल का क्या हो रहा है, एक एमआरआई हो रहा है ना, और एमआरआई के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक सोलर पैनल लगा हुआ है। बस अब चलिए यहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बनाई है, एक चेन बनाई है। अब मैं आपसे पूछता हूं, सबसे पहले करते हैं इसका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होगा, देखिए जो भी स्टोरी है, जो भी चेन है, वो आपके माइंड में चलेगी। मुझे तो सिर्फ आंसर चाहिए, है ना। तो फॉरवर्ड ऑर्डर में अगर करेंगे तो सबसे फर्स्ट देखिए, सबसे फर्स्ट अपने इमेजिनेशन में देखिए, वो फर्स्ट वर्ड क्या था, चॉकलेट। तो फर्स्ट आ गया हमारा चॉकलेट, चॉकलेट के बाद सेकंड, चॉकलेट के बाद में देखिए क्या है, चॉकलेट किसके हाथ में है, मिकी माउस। अच्छा, मिकी माउस बैठा किस पे है, बाइक। वो बाइक पीछा किसका कर रही है, कार का। कार के ऊपर देखो, कार के ऊपर देखो क्या है, बहुत बड़ी एक बुक है, और बुक के ऊपर क्या बना हुआ है, एक सुंदर सा प्यारा सा एक गार्डन। अच्छा, गार्डन में क्या हो रहा है, योगा। गार्डन में तो योगा ही होता है ना। और योगा के ऊपर क्या है, एक हेलीकॉप्टर जो कि मोदी जी का है। मोदी जी जा रहे हैं मिलने राहुल गांधी से। राहुल गांधी बैठे एक जीप पे, जीप है किसकी, टाइगर की। और टाइगर किसको देख रहा है, अपने बेस्ट फ्रेंड क्रोकोडाइल को, जिसका हो रहा है एमआरआई। और एमआरआई के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक सोलर पैनल। ठीक है, पूरी स्टोरी माइंड में रहेगी और 1 से लेकर 15 तक आप ये कर देंगे, क्योंकि ये गेम है एसोसिएशन का, इमेजिनेशन का और रेडिकुलस थिंकिंग का। अब देखिए, एक बार हमने किया, फॉरवर्ड हमने कर दिया, अब चलते एक बार रिवर्स की साइड में। अब करेंगे इसका रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स में चलते हैं। रिवर्स में सबसे पहले देखिए, रिवर्स में अगर जाएंगे तो सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाला देखिए क्या है, जी जी बताइए। सबसे लास्ट में सोलर पैनल, और सोलर पैनल से जस्ट पहले एमआरआई, उससे पहले क्रोकोडाइल,
उससे पहले है टाइगर, टाइगर से पहले देखिए जीप, राहुल गांधी, राहुल गांधी के से पहले नरेंद्र मोदी, देन हेलीकॉप्टर, उससे पहले योगा, गार्डन, बुक, कार, बाइक, मिकी माउस एंड चॉकलेट। तो यानी कि हमने फॉरवर्ड भी कर दिया, रिवर्स भी कर दिया। और अगर मैं रैंडम आपसे पूछूं, बताइए राहुल गांधी के बाद में क्या है, आप बता देंगे जीप है। मैं पूछूं नरेंद्र मोदी के बाद में क्या है, आप बता देंगे हेलीकॉप्टर है। ठीक है, योगा के बाद में क्या है, हेलीकॉप्टर है। अच्छा, मैं पूछूं आपसे कार के बाद में क्या है, बताइए कार के बाद में आपको क्या याद आ रहा है, बुक के ऊपर क्या, गार्डन। चाहे मैं फॉरवर्ड करूं, चाहे मैं रिवर्स करूं, चाहे मैं आपसे रैंडम पूछूं, जैसे मर्जी मैं आपसे पूछ लूं, अब ये पूरी की पूरी लिस्ट, ये 15 वर्ड्स आपके बिल्कुल अच्छे से मेमोराइज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेन के वो तीनों सीक्रेट्स हमने यूज किए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ में कनेक्ट कर दिया, है ना, एसोसिएट कर दिया। चॉकलेट को हमने मिकी माउस के साथ एसोसिएट किया, मिकी माउस को हमने बाइक के साथ एसोसिएट किया, बाइक को कार से। इस तरीके से हम पूरा एसोसिएट करते चले गए, लिंक करते चले गए, कनेक्ट करते चले गए, और हमने बना दी एक स्टोरी बना दी, या सिंपल कहूं हमने एक चेन बना दी। ठीक है, और जैसे ही ये चेन बनी, एक बार में याद हो गया। एसोसिएशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जब आप एसोसिएट करते हैं चीजें जल्दी से याद होती हैं एसोसिएशन से। उसके बाद सेकंड क्या किया, सेकंड हमने इसको देख लिया, इमेजिन कर लिया। तो इमेजिनेशन रिस्पॉन्सिबल है उसको सालों तक याद रखने के लिए। एसोसिएशन से इंफॉर्मेशन जल्दी याद होती है, और इमेजिनेशन से वो चीजें सालों तक याद रहती हैं। तो हमने इसको क्या किया, एक एक चीज को हमने देख लिया, अब हम इसे नहीं भूलेंगे कभी भी। और थर्ड नंबर पे हमने क्या किया, रेडिकुलस थिंकिंग। रेडिकुलस थिंकिंग का मतलब था हमने इसमें फन डाल दिया। फन जैसे आप देखिए ना, कभी आपने देखा है कि कार के ऊपर कोई बड़ी सी बुक है, बुक के ऊपर कोई गार्डन है, या इस तरीके से टाइगर को क्रोकोडाइल का दोस्त देखा हुआ, या क्रोकोडाइल का एमआरआई, या उसके ऊपर सोलर पैनल, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब ओड है, सिली है, स्ट्रेंज है, रिडिकुलस है, बेतुकी है, तभी तो ये याद हुआ। यहाँ पे हमने तीनों चीजें यूज की, एसोसिएशन यूज किया है, इमेजिनेशन यूज किया है, और अपना रेडिकुलस थिंकिंग यूज किया है। तो इनको यूज करके, चाहे अब आप इसको फॉरवर्ड कर दें, चाहे अब आप इसको रिवर्स कर ले, चाहे आप इसे रैंडम कर ले, और ये आपको सालों तक ये याद रहेगी। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क क्या है, जो आपको वर्कशीट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल रही हैं, उनमें आपको ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो यहां पे देखिए प्रैक्टिस सेट 1। तो प्रैक्टिस सेट 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले इनको स्पीक आउट, इनको एक बार बोल लेंगे, और बोलने के बाद में आप इनको क्या करेंगे, एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस थिंकिंग को यूज करते हुए एक स्टोरी बनाएंगे। स्टोरी बना के इसको याद करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप स्टोरी बनाएंगे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, बट आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना है। स्टार्टिंग में साइकिल सीखते प्रॉब्लम आती है, स्विमिंग सीखते प्रॉब्लम आते हैं, इंग्लिश सीखते प्रॉब्लम आती है, मैथ सीखते, कैलकुलेशन सीखते प्रॉब्लम आती है, बट आप रुकते नहीं है। तो यहां भी आपको रुकना नहीं है, क्योंकि जब आप स्टोरी बनाएंगे तो हल्का सा आपको प्रॉब्लम आएगी, बट मैं और सागर सर हम हमेशा आपके साथ है। आपको जहां भी जो भी प्रॉब्लम आएगी आप टेलीग्राम में शेयर करेंगे, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूंगा, इजी है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 1 आप स्पीक आउट करेंगे, उसके बाद इसकी स्टोरी बनाएंगे। स्टोरी बनाने के बाद ठीक ऐसे ही आप अपनी नोटबुक में पहले उसको फॉरवर्ड करेंगे, फिर उसको रिवर्स करेंगे। रिवर्स जरूर करना है, ठीक है, फॉरवर्ड भी करेंगे, रिवर्स करेंगे, क्योंकि रिवर्स करने का मतलब देखिए, एक बार रिवर्स करना और 4 बार फॉरवर्ड करना इक्वल होता है। इसलिए कोई भी चीज जब आप फॉरवर्ड करें ना, तो साथ साथ रिवर्स उसको आपको जरूर से करना है। तो ऐसे ही हमने प्रैक्टिस सेट 1, सेट 1 नहीं है ये, प्रैक्टिस सेट 1 है, फिर प्रैक्टिस सेट 2 है, प्रैक्टिस सेट 3 है, प्रैक्टिस सेट 4 है। टोटल प्रैक्टिस सेट जो है वो 4 हैं।
इस दिए गए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। इस स्टोरी मेथड पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि ये वही है, बेस है, फाउंडेशन है, एयर और स्टोरी मेथड, क्योंकि आगे आने वाले कोर्स में काफ़ी यूज होने वाला है। और यहीं से आपको यकीन होना शुरू हो जाएगा जब आप इनको याद करके इनको फॉरवर्ड करेंगे, रिवर्स करेंगे, रैंडम पूछे रैंडम बताएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस, जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, लेवल ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि सच में मैं भी एक मेमोरी किंग बन सकता हूं। तो आप अपनी वर्कशीट पे जितनी ईमानदारी से काम करेंगे, याद रखिएगा, जिसने वर्कशीट पे काम नहीं किया, जिसने इन प्रैक्टिस सेशन पे काम नहीं किया, प्रैक्टिस सेट पे काम नहीं किया, इनको स्किप कर दिया, उनका एक कोर्स बिल्कुल नॉर्मल कोर्स ही बन जाएगा। आप सिर्फ उन चीज़ों को समझ जाएंगे लेकिन आप उन चीज़ों को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इन पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, COMB। कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक वर्ड दिया था, एयर। तो एयर में ब्रेन के वो 3 सीक्रेट्स थे, एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रेडिकुलस थिंकिंग। अब कोम्ब में जब आप किसी चीज की स्टोरी बनाते हो, जब आप उसको इमेजिन करते हो, है ना, इमेजिन करते हो, तो क्या करना है, उस स्टोरी में आपको क्या डालना है, कलर्स, वो कलरफुल होनी चाहिए। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर लूं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर वही मूवी आपको ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे दिखाई जाए और सेम मूवी आपको कलर, आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है, तो आप कलर टीवी पे मूवी देखेंगे या आप ब्लैक एंड व्हाइट में? जी हाँ, आप कलरफुल टीवी पे मूवी देखेंगे ना, क्योंकि कलर्स जो है वो ब्रेन को काफी पसंद है। और तभी आपने देखा होगा, जो मैंने वो आपको इमेज दिखाई थी पूरी की पूरी, वो पूरी कलरफुल है, कहीं भी वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, कलरफुल है, तभी आपका इंटरेस्ट बना। तो जब भी आप अपनी स्टोरी में क्या करें, कलर्स यूज करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में ओ मीन्स ओड, फनी, सिली, यूनिक, आउटस्टैंडिंग, ऑसम, बिग, स्मॉल, ETC। यानी कि जो आपकी इमेजेस होनी चाहिए वो 3D, या जिसे कहते हैं एनिमेटेड, या जिसे कहते हैं कार्टून शेप। हमारे ब्रेन को या हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो कार्टून्स में ज़्यादा होता है ना, मोटू पतलू, या जब भी कार्टून्स वगैरह होते हैं मज़ा आता है। तो जो आप स्टोरी बना ही रहे हैं, जब आप क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं ना, प्रोड्यूसर, सब कुछ खुद है, तो आप क्या करें, आप उनको कार्टून शेप में ज़्यादा देखिए, कार्टून शेप में मज़ा आएगा। अच्छा, उसके बाद है एम मूविंग। मूविंग का मतलब सी द पिक्चर्स इन मोशन। अगर आपको कोई मूवी दिखाई जाए और वो मूवी स्टिल पिक्चर्स हो, उसमें मोशन ना हो, उसमें मूविंग ना हो, तो क्या आपको मजा आएगा, आपको इंटरेस्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए जो भी आप अपनी स्टोरी में जो मूवी चल रही है वो पूरा मोशन में होनी चाहिए, ठीक है, वो मूविंग होनी चाहिए, तभी इंटरेस्ट बनेगा। और थर्ड नंबर पे जो है बिग, ट्राई टू पेंट अ बिग पिक्चर। यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल यहां भी ले लेते हैं कि जब आप एक मूवी देखते हैं, जो आपकी फेवरेट मूवी है, तो वो घर पे टीवी में पसंद है या वो थिएटर में ज्यादा अच्छी लगेगी? मजा कहाँ ज्यादा आएगा? थिएटर में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहां पे बिग, बड़ा है। तो ये ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक है। ब्रेन को कलर्स चाहिए, ब्रेन को कुछ रिडिकुलस चाहिए, ब्रेन को मोशन चाहिए और ब्रेन को साइज बड़ा चाहिए। ब्रेन की ये कैरेक्टरिस्टिक है, ब्रेन की ये आवश्यकता है। तो जब भी आप स्टोरी या चेन मेथड को यूज करें, एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग को यूज करें, तो वहां पे कॉम्ब को डाल दें। कॉम्ब वर्ड याद कर लें, ये चारों चीजें अपने आप याद रहेंगी, कलरफुल और मूविंग, बिग। इसके साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और ये है ट्राई टू यूज ऑल योर 5 सेंसेस इन मेकिंग इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग। जब आप स्टोरी में आपने कलर्स डाल दिए, आपने उसको ओड बना लिया, मोशंस डाल दिए, और साथ ही साथ आपने बिल्कुल वो सारी चीज़ें आपने डाल दी, इसके साथ साथ अगर आप सेंसेस भी यूज कर लेते हैं, मिराकल्स हो जाएगा। आप मतलब आपकी मेमोरी अमेजिंग हो जाएगी, अनबिटेबल हो जाएगी, इनक्रेडिबल हो जाएगी। देखिए, भगवान ने हमें 5 सेंसेस दी हैं, बट हम यूज कितनी करते हैं? हम एक सेंस को यूज करते हैं, हम अपनी आई मेमोरी को यूज करते हैं। कुछ भी चीज़ करते हैं आई मेमोरी से करते हैं ना, चीज़ों को देख देख के याद करते हैं, लेकिन जो बाकी सेंसेस हैं उनको यूज नहीं करते। इसका मतलब जो हमारा इनपुट जा रहा है आई से ब्रेन के पास में, सिर्फ वो एक सिंगल सेंस के थ्रू जा रहा है ना। जहां पे 5 सेंसेस है वहां पे हम सिंगल सेंस को यूज कर रहे हैं, तो इनपुट वीक जा रहा है।
तो आउटपुट भी कैसा आएगा, वीक आएगा। बट अगर उसी इंफॉर्मेशन को मैं मतलब उसको देखूं, उसको सुनूं, उसको लिखूं, उसको फील करूं, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर दूं, अपने आप को उसमें डाल दूं, अपना सब कुछ झोंक दूं, अब इनपुट कैसा जाएगा, स्ट्रोंग जाएगा। तो आउटपुट कैसा आएगा, स्ट्रोंग आएगा। वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी। अगर स्टोरी मेथड को यूज करते हुए कलर्स के साथ, वर्ड के साथ, मूविंग के साथ अगर ये सेंसेज भी आपने यूज कर ली तो समझिए जबरदस्त काम हो जाएगा। तो ये था हमारा डे 2। डे 1 में हमने समझा एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग को बारीकी से, और डे 2 में हमने किया स्टोरी मेथड पे बात। बट आप वर्कशीट पे ये जो प्रैक्टिस सेट्स हैं इन पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आगे मजा आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।